chapter 1, the earth in the solar system. Okay, so let's start from page number 2. The solar system. The sun, 8 planets, satellites, and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids form the solar system. We often call it a solar family, okay, with the sun as its head. So, sun, 8 planets, satellites और कुछ अदर्स कहा जाए, है ना, कुछ अदर्स, सेलेस्टियल बॉडीज मीन्स खगोलीय पिंड, ठीक है, जैसे एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स, ये सब मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं, सोलर सिस्टम का, ओके, उसे हम सोलर फैमिली का नाम देते हैं और जिसका हेड सूर्य है, सन, ओके, द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स और अदर सेलेस्टियल बॉडीज जैसे एस्टेरॉइड, मेटेरॉइड्स, है ना, ये सब मिलकर सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं और उसे हम सोलर फैमिली का नाम देते हैं, ठीक है, जिनका हेड जो है वो सन है। अब यहाँ पर देखें, इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है, तो इंटरेस्टिंग फैक्ट के पहले मैं आपको सबसे पहले सोलर सिस्टम बता दूं कि सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स कौन कौन से हैं। देखिए, इसमें आपको सन दिया हुआ है, ये हेड ऑफ द सोलर फैमिली है, ओके, सोलर फैमिली का हेड कौन है, सन है। उसके बाद ये देखिए, फर्स्ट प्लैनेट आपका मरकरी दिया हुआ है जो सन के सबसे पास है, सेकंड प्लैनेट आपका वीनस है, थर्ड प्लैनेट अर्थ है जिसमें हम रहते हैं, फोर्थ प्लैनेट यहाँ पर आपका मार्स दिया हुआ है ना, ये इनका डिस्टेंस लिखा हुआ है, एक मिनट, डिस्टेंस नहीं, ये दिया हुआ है कि अपने एक्सिस में ये कितने डेज में क्या करते हैं, राउंड लगाते हैं, है ना, स्पिन करते हुए राउंड लगाते हैं, वो डेज यहां पर दिए हुए हैं, ओके, सॉरी, ये डेज नहीं दिए हुए हैं, ये आपको डिस्टेंस दिया हुआ है मिलियन में, डिस्टेंस इन मिलियन किलोमीटर, ओके, मिलियन किलोमीटर में आपको ये डिस्टेंस दिया हुआ है कि सन से कितनी दूरी पर है ये, है ना, देख सकते हैं आप, ये दिया 108, ये 150, ये 228, ठीक है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है आपको, इतने मिलियन किलोमीटर, ओके, ये दिया हुआ है। तो आपका थर्ड प्लैनेट है अर्थ, फोर्थ है मार्स, फिर ये दिए हैं एस्टेरॉइड्स, एस्टेरॉइड बेल्ट दिया हुआ है यहाँ पर, फिर है जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस और नेपच्यून, ओके, ये सबसे लास्ट में आपको नेपच्यून दिया हुआ है। तो अब यहाँ इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताऊंगी कि जो जुपिटर, यूरेनस और सैटर्न, है ना, इनके चारों ओर रिंग्स हैं, ठीक है, रिंग देख सकते हैं आप, इधर पर रिंग दिखाई गई है ना, और ये जो रिंग है वो डिफरेंट डेब्रीज मीन्स होता है पिंड, ठीक है, डिफरेंट छोटे छोटे, है ना, स्मॉल डिफरेंट और स्मॉल डेब्रीज से बनी बेल्ट है, मतलब पट्टियां हैं, ठीक है, और बहुत सारे हैं इसमें आपके डेब्रीज जो है वो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो अर्थ से इन रिंग्स को पावरफुल टेलीस्कोप्स, है ना, पावरफुल टेलीस्कोप्स की हेल्प से देखा जा सकता है, ओके। अब यहाँ पर आपका नीचे देखें, इस सोलर सिस्टम के नीचे आपको सारे प्लैनेट्स की कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो ये आप पढ़ेंगे, ठीक है। एक मैं बता देती हूँ, मरकरी जो है 1 ऑर्बिट अराउंड सन 88 डेज, मरकरी जो है सन का राउंड जो है वो 88 डेज में कंप्लीट करती है, एक राउंड, ठीक है, एक राउंड 88 डेज में कंप्लीट करती है और अपने ही ऑर्बिट में, ये लाइंस दिख रही हैं आपको, है ना, ये यहां से यहां नहीं मूव करती हैं, ना ही अंदर की तरफ मूव करती है ना, ये अपने ही
एक्सिस पर अपने ही ऑर्बिट पर 88 डेज में वन सर्कल या वन राउंड कंप्लीट करती है सन का, ठीक है। फिर वन स्पिन ऑन एक्सिस, एक्सिस में एक बार घूमने का इसको कितना 59 डेज लगता है, अपने ही वन स्पिन ऑन एक्सिस, एक्सिस में एक बार राउंड लगाने का 59 डेज लगता है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं वीनस दिया है, अर्थ दिया हुआ है, सभी प्लैनेट्स का आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि सन का राउंड लगाने में इनको कितने डेज लगते हैं और अपने ही एक्सिस पर स्पिन करने में कितने डेज लगते हैं, ठीक है। और इनर प्लैनेट्स, अब यहाँ पर 2 है, 2 चीजें दी हुई है कि इनर प्लैनेट्स कौन से हैं और आउटर प्लैनेट्स कौन से हैं। सो एस्टेरॉइड के अंदर वाले प्लैनेट्स इनर प्लैनेट्स कहलाते हैं। इनर प्लैनेट्स में कौन से हो गए आपके मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, और ये आउटर प्लैनेट्स कहलाते हैं, है ना, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ओके, तो ये जो आउटर प्लैनेट्स हैं, आउटर प्लैनेट्स जो हैं वो गैस से बने हुए हैं, ठीक है, और जो इनर प्लैनेट्स हैं वो रॉक्स से बने हुए, मतलब पत्थरों से बने हुए हैं, ठीक है। तो क्या आप जानते हैं कि रोमन माइथोलॉजी, मतलब जो पौराणिक कथाएं होती थी, रोमन वाली कहानियां जो होती थी, उसमें सोल, सूर्य, सन, है ना, सन को कहा जाता था, ठीक है, सन गॉड मतलब सूर्य देवता को सोल कहा जाता था, है ना। और सोलर वर्ड का मीन्स है सन से रिलेटेड, ठीक है, इसीलिए सन की फैमिली को सोलर सिस्टम भी कहा जाता है। ओके, तो अब यहां पर आपको एक एक्टिविटी, मतलब एक क्वेश्चन दिया है, राइट डाउन एज मैनी वर्ड्स यूजिंग द वर्ड सोलर ऑन योर ओन एज यू कैन। सोलर का यूज करके आपको और भी वर्ड बनाने हैं, ठीक है। तो अभी हमको क्या पढ़ रहा है, देखो सोलर वर्ड का यूज करके आप बहुत से वर्ड्स बना सकते हैं, जैसे सोलर कुकर, सोलर एनर्जी, है ना। तो ऐसे ही आपको जियोग्राफी के बारे में बताया गया है, आप जियोग्राफी ही पढ़ रहे हैं ना, जियोग्राफी का फर्स्ट लेसन। तो many words used in a language may have been taken from some other language, बहुत सारे ऐसे वर्ड यूज किए जाते हैं जो कि अदर लैंग्वेजेस से लिए गए हैं, जैसे जियोग्राफी, है ना, जियोग्राफी एक इंग्लिश वर्ड है और इसका जो ओरिजिन है, ये कहां से, इसका निर्माण कहां से हुआ है, एक ग्रीक लैंग्वेज से हुआ है, ठीक है, ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। इसमें जिसका अर्थ है, जिसका या मतलब, जिसकी मीनिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, है ना, अर्थ का वर्णन या विवरण, ठीक है। अब ग्रीक वर्ड्स में जीई का मतलब होता है अर्थ, जी का मतलब होता है अर्थ, और ग्राफिया का मतलब होता है राइटिंग। ओके, सो फिर यहाँ क्वेश्चन दे दिया है, फाइंड आउट मोर अबाउट द अर्थ। अब आप अर्थ के बारे में और पता करें, ठीक है। तो ये देखो, जियोलॉजी, जियोलॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ अर्थ। जियोमेट्री, जियोमेट्री क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, ओके। और जियो ओल्ड, जियो ओल्ड का यहां पर मतलब क्या है, अर्थ के शेप के अनुरूप, ठीक है, रिसेंबलिंग द शेप और फॉर्म ऑफ द अर्थ। अब यहां फिर एक और दिया है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि रात में, है ना, नाइट के टाइम में स्काई को देखकर ह्यूमंस जो हैं हमेशा क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, आकाश की तरफ। और सेलेस्टियल बॉडीज और उनकी मूवमेंट, उनके मूवमेंट से के बारे में स्टडी करने वालों को एस्ट्रोनॉमर्स कहा जाता है, ठीक है। तो आर्यभट्ट एंशिएंट इंडिया के फेमस एस्ट्रोनॉमर थे और आज वर्ल्ड के सभी पार्ट्स में एस्ट्रोनॉमर्स यूनिवर्स के रहस्यों को डिस्कवर करने में लगे हुए हैं। ओके, तो चलें अब सोलर सिस्टम का फर्स्ट मेंबर जो है सोलर फैमिली का, है ना, फर्स्ट मेंबर जो हेड ऑफ द सोलर फैमिली भी कहलाता है, उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है, द सन।
The sun is in the center of the solar system. It is huge and made up of extremely hot gases. It provides the pulling force that binds the solar system. The sun is the ultimate source of heat and light for the solar system. But that tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us. The sun is about 150 million kilometers away from the earth. ओके तो यहाँ सन के बारे में बताया जा रहा है कि सोलर सिस्टम के सेंटर में है, ये है ना, सेंटर में सिचुएटेड है, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ा और ज्यादा गर्म हॉट गैसेस से बना हुआ है और इसका खिंचाव बल जो है ना, पुलिंग फोर्स, है ना, इससे सोलर सिस्टम को ये बांधे रखता है। सन सोलर सिस्टम के लिए लाइट और हीट का एकमात्र सोर्स है, लेकिन हम इसकी ज्यादा तेज हीट को फील नहीं करते हैं क्योंकि सबसे पास का स्टार होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है। सन अर्थ से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। ओके, सेकंड है आपका प्लैनेट्स। वो तो हो गया, ये स्टार है, सन क्या है, स्टार है सोलर सिस्टम का, है ना। अब प्लैनेट्स में आते हैं, 8 टाइप ऑफ प्लैनेट, ठीक है। तो यहाँ पर 8 प्लैनेट्स हैं, हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं और सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वो कौन कौन से हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। यहाँ एक इजी वे दिया हुआ है सन से उसके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इंग्लिश में प्लैनेट्स के नाम याद रखने का इजी वे। ये देखें, माय वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ये जो फर्स्ट वर्ड है इससे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ओके, तो ऑल द 8 प्लैनेट्स, सोलर सिस्टम के सभी 8 प्लैनेट्स एक निश्चित, एक फिक्स्ड पथ पर सन का राउंड लगाते हैं एंड दीज पथ्स आर एलोंगेटेड, मतलब ये जो रास्ते हैं वो दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं, ठीक है। तो ये ऑर्बिट कहलाते हैं, है ना। तो मरकरी सन के सबसे ज्यादा पास है और अपने ऑर्बिट में सन के चारों ओर एक राउंड लगाने में इसे केवल 88 डेज लगते हैं। ओके, फिर है आपका वीनस। वीनस को अर्थ का ट्विन प्लैनेट माना जाता है। ट्विन प्लैनेट मतलब होता है जुड़वा ग्रह, ठीक है, क्योंकि इसका आकार और आकृति, है ना, साइज और शेप लगभग अर्थ के ही समान है, ठीक है। अभी तक प्लूटो भी एक प्लैनेट माना जाता था, लेकिन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने अपनी मीटिंग में ये डिसीजन लिया कि कुछ समय पहले डिस्कवर किए गए और भी जो सेलेस्टियल बॉडीज थी, है ना, और प्लूटो ड्वार्फ प्लैनेट्स कहे जाते हैं, ठीक है। तो अब आता है नेक्स्ट आपका अर्थ। तो अर्थ के बारे में हम कल पढ़ेंगे।